आखिरी आखिरी तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि 3 विधायक बीजेपी के भी नहीं पहुंचे हैं। ये देख लीजिए कौन कौन विधायक नहीं पहुंचे हैं। बीजेपी के 3 विधायक विधानसभा में इस वक्त मौजूद नहीं है। और डॉक्टर संजीव जो है वो बताया जा रहा है कि वो नवादा से पटना पहुंच चुके हैं, लेकिन विधानसभा पहुंचने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जो नहीं पहुंचे हैं, जिन्होंने टेंशन बढ़ा दी है, अभी इस वक्त सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सबकी बीपी हाई होगी, क्योंकि उनके लिए ये एक एक बॉल, एक एक विधायक कह लें, वो इस मैच के निर्णायक रहने वाले हैं। लेकिन 3 विधायकों के नहीं पहुंचने के बाद एक दबाव बीजेपी के ऊपर जरूर बन गया है। बीजेपी वो पार्टी जिसने नीतीश कुमार के साथ आकर सरकार बनाने की पेशकश की, और अब जब यहां पर आंकड़ों का खेल हो रहा है तो बीजेपी के विधायक आखिर इससे दूर रह जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दबाव जो है वो जरूर इस वक्त नजर आता है, जो बीजेपी के ऊपर इस वक्त दिख रहा है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी रवि एस नारायण भी जुड़े हुए हैं। रवि, चूंकि बहुत वाजिब सी स्थितियां इस वक्त नजर आती हैं, क्योंकि जेडीयू के अगर 2 विधायकों की बात हो रही है कि वो नहीं पहुंच पाए, तो वो आखिर कहां हैं, क्या वो नहीं पहुंचेंगे? अब इस कैलकुलेशन को भी देखना होगा। बीजेपी के 3 विधायक नहीं पहुंचे हैं, ये 3 और 2 का जोड़ 5 हो जाता है। 5 विधायक का नहीं पहुंचना, अनुपस्थित रहना, ये चाहे ऊपरी तौर पर दिखाने के लिए कंफर्ट दिखाया जा रहा हो, लेकिन पीछे ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है। जी बिल्कुल, और इससे पहले कि इस बात को लेकर के एक जानकारियां जरूर देना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे सेंट्रल हॉल में जो राज्यपाल का भाषण था वो खत्म हो चुका, और अभी जो वक्त होना था यहाँ पे विधानसभा के मुख्य भवन में तमाम लोग आ गए हैं और यहाँ पे कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन माना यह जा रहा है कि डॉक्टर संजीव जो हैं वो रास्ते में हैं, कुछ देर में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, जिसका इंतजार सबको है, क्योंकि एक एक जो विधायक का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल अहम हो गया है। तो यहाँ पे दोनों खेमों में जो है एक ढंग से कहें सरगर्मी बढ़ी हुई है। जदयू के लोग जो है बस इंतजार कर रहे हैं कि एक विधायक अगर और पहुंचता है तो स्थितियां साफ होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से जैसा विवाह आपने कहा कि भले ही अगर देखें 128 का आंकड़ा है और अगर 5 नहीं भी आते हैं, बावजूद 122 से ज्यादा होते हैं, तो वैसे में बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी है। लेकिन सबसे बड़ी तनाव की स्थिति यह है कि जहां पे 1 या 2 के आंकड़े के अंतर आता है और उसमें से बीच में अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो सरकार के लिए बड़ी फजीहत उठानी पड़ सकती है। आरजेडी को ये उम्मीद अब भी है, जो विधायक से बात हो रही थी उनका उम्मीद अभी भी यही है कि जो रवि जरा तस्वीरें दिखा दे अपने दर्शकों को। स्पीकर आ चुके हैं और अपने पद पर वो आसीन भी हो गए। तो जिसकी सत्र की शुरुआत की जो चर्चा हो रही थी, वो सत्र अब ऐसे क्या शुरू हो जाएगा? नीतीश फ्लोर टेस्ट में पास होंगे या खेला हो जाएगा? महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात सभा की कार्यवाही फिर से प्रारंभ की जाती है। माननीय सदस्यगण, मुझे यानी अध्यक्ष बिहार विधानसभा को पद से हटाए जाने की सूचना दी गई है। तकनीकी रूप से यह सही है, क्योंकि यह सूचना 14 दिन पहले दी गई है। माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव जी, श्री जीतन राम मांझी जी एवं अन्य 7 माननीय सदस्यों ने संसदीय प्रक्रिया का निर्वहन किया है। फिर भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे विरुद्ध अपनी इस सूचना में न तो कोई आरोप लगाया है और न ही कोई लांछना व्यक्त किया है। अतः मैं इस सूचना को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं। माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव जी, आप अपने संकल्प को सभा के समक्ष रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के तहत अपने संकल्प को प्रस्तावित करता हूं कि वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनके पद से हटाने पर सभा की सहमति हो। माननीय सदस्यगण, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं देख रहा हूं कि
कई माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, खड़े हैं। निश्चित तौर पर यह संख्या 38 से अधिक है। नियमानुसार इसमें सिर्फ 38 माननीय सदस्यों के ही पक्ष में खड़े होने की बाध्यता है। इसलिए इस प्रस्ताव को सभा की अनुमति दी जाती है। आप सब कृपया बैठ जाएं। अब मैं माननीय उपाध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि वे अपने आसन पर आएं और आगे की कार्रवाई संचालित करें। आप सबकी इजाजत हो तो मैं एक दो बात कहकर आप सबके बीच बैठना चाहूंगा। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के इस आसन पर मैं लगभग 1.5 वर्षों तक रहा। आप लोगों ने सर्वसम्मत से मुझे इस आसन पर बिठाया था। मैं इसके लिए पूर्व में रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं जिस दल से आता हूं उसके नेता आदरणीय लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं सदन के सभी दलों के नेता और माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपने इस अल्प समय में मैंने माननीय सदस्यों के हितों के हमेशा संरक्षण किया और यह प्रयास किया कि माननीय सदस्य चाहें वह किसी भी दल के हों, उन्हें विधानसभा में कोई असुविधा न हो। माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र और जिला के प्रखंड समाहरणालय में बैठने का कोई स्थान नहीं है। पूर्व में सदन में लिए गए निर्णय का मैंने त्वरित कार्यान्वयन हेतु सरकार से आग्रह भी किया, पत्र भी लिखा। सरकार माननीय सदस्यों की मर्यादा और उनके प्रोटोकॉल के प्रति तो प्रतिबद्ध रहती ही है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसे और गंभीरता से माननीय सदस्यों के मान सम्मान को रक्षा करने का कार्रवाई करेगी। मैंने आसन पर बतौर अध्यक्ष रहते हुए भारतीय संविधान, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में निहित नियम, प्रावधान तथा संसदीय परंपराओं के अनुरूप ही सदन का संचालन करने में अपनी भूमिका निभाई है। राजनीति तो आंकड़ों का खेल है। सभा आएगी, सत्ता आएगी, जाएगी। लोकतंत्र की इस मंदिर की सार्वभौमिकता और सम्मान सदा बरकरार रहेगा। कल जो था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। मुझे आपसे सदन से निर्वाचित कर जो संसदीय दायित्व सौंपा था उसका मैंने पूरा निष्ठा, कर्तव्य, प्राणता और ईमानदारी से निर्वहन किया है। मैं सदन के सभी सदस्यों के सुखद जीवन की कामना करता हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव आना एक संसदीय प्रक्रिया का निर्वहन है। आप सब इसमें भाग ले रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179C में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार विधानसभा के तत्कालीन सदस्य समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से